कोहाट में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज बरोज की बढ़ती अशया ज़ुरिया की कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। अली बंगश की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गोश्त, मुर्गी और फ्रूट की खरीदारी जहां आम शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है, तो वहीं अब सब्जियां खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल बन गया है। आम दिनों में 50 से 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाले प्याज की कीमत भी बढ़ते हुए 160 से 180 रुपए तक फी किलो पहुंच चुकी है। इसी तरह टमाटर 120 रुपए फी किलो, आलू 80 रुपए फी किलो, मटर पल्ली 200 रुपए फी किलो, गोभी 170 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशानी का शिकार हैं। आवाम का ये मुतालबा है हुकूमत से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है पहले से, और प्याज की जो कीमत पहले 70 रुपए थी और अब 180 रुपए है। तो ये मुतालबा है हुकूमत से कि वो महंगाई थोड़ी कम करे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि ज़री मुल्क होने के बावजूद भी सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें लम्हे फिक्रिया है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का राज बरकरार है। नए साल में भी कोई रिलीफ ना मिल सका। सब्जियों, फलों और अंडों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। आने वाले नए साल में भी मुजफ्फरगढ़ की आवाम को रिलीफ ना मिल सका। अशिया खुर्दनोश, सब्जियों, फलों, मुर्गी के गोश्त और अंडों में बेपनाह इजाफा देखने में आया। जो अंडा 10 रुपए 20 रुपए में मिला करता था, अब वही अंडा 40 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। इस टाइम जो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है इंसान की, जिसके अंदर से आटा, दाल, चावल, घी, तेल लेना मुश्किल हो गया है। जिसकी दिहाड़ी 500-600 रुपये है और उसके पास 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आने वाली नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। उनका कहना है कि आने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करें ताकि गरीब और सफेद पोश तबका को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर आए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मुल्क भर की तरह मांझीपुर में भी महंगाई का राज बरकरार है। दिहाड़ीदार मेहनतकश मजदूर तबके ने हुकूमत से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। माजिद अली खोसा की रिपोर्ट देखिए। तहसील मांझीपुर में कमर तोड़ महंगाई है। डॉलर की उड़ान पर भी काबू है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी हुई है, मगर ट्रांसपोर्ट वाले किरायों में कोई कमी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से खुश्क राशन, सब्जी, फल और बाकी ज़रूरियात की चीज़ों में खातिर ख्वाह कमी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से डेली कमाने वाले लेबर तबका इस कमर तोड़ महंगाई की जद में आ गए हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। चीनी है, आटा है, दूसरे चीज़ें हैं, सारे महंगे हैं। हम बिल्कुल गरीब लोग हैं, इसलिए पहुंच नहीं सक रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है जो दूसरे इदारे हैं जो उसके भी कम करें, आटा कम करें, चीनी, खंड वगैरह, दूसरे प्याज, बटालू, मुर्गी, आलू सारे महंगे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मांझीपुर डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मुतालबा किया है कि डेली कमाने वाले लेबर हजरात की फरियाद सुने, कमर तोड़ महंगाई में उनको रिलीफ फराम करे ताकि ये बेचारे अपने और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान न हो, इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ माजिद अली को साथ, सच न्यूज़, मांझीपुर। गोजरा में महकमा ज़राअत जाली खाद और जाली ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने कला मंडी से जाली खाद पकड़ ली। लेबॉर्ट्री से जाली खाद की रिपोर्ट आने पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद की मुद्दत में थाना सिटी में दर्ज हुआ। मुकदमे में दुकान मालकान, सेल्स ऑफिसर और खाद कंपनी मालिक को नामजद किया गया। सिटी पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए दुकान और घरों पर छापे मारे। जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सियालकोट में सर्दी बढ़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी निर्ख सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो वहीं पर ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सर्दी बढ़ी तो ड्राई फ्रूट के रेट भी आसमान पर पहुंच गए। पिस्ता 3600 रुपए किलो, चनगोजा 12,000 रुपए किलो, काजू 3400 रुपए किलो और अंजीर 3600 रुपए किलो हो गई है। ड्राई फ्रूट भी इस वजह से महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, थोड़ा नहीं है। सब कुछ बाहर से आता है, बाहर से जब आते हैं ना तो टैक्स बढ़ते हैं। ये पिस्ता आता है ईरान से जब बॉर्डर पे आता है ना तो उस पर बहुत टैक्स आता है। जैसे चलगोजा ये इंडिया से आता है, तो इसकी वजह से लोग परेशान हैं।
यही नहीं, आम आदमी के लिए खाने वाली मूंगफली भी 800 से 1000 रुपए किलो हो गई। दुकानदार का कहना है इंडिया और ईरान से आने वाले खुश्क मेवाजात पर टैक्स लगने की वजह से रेट ज्यादा हैं, जिससे हम भी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। खुश्क मेवाजात इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, मगर शहरियों ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। मंडी बहाउद्दीन में भी लंडा बाजार सज गए। बढ़ती महंगाई के सबब लंडा बाजारों की रौनकें मात पड़ गई हैं। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन शहर के दिल अल मारूफ वार्ड नंबर 5 में सर्दी आते ही लंडा बाजार तो सज गया है, लेकिन महंगाई के जिन ने लंडा बाजार के दुकानदारों और गरीब गाहकों की चीखें निकलवा दी हैं। लंडा फरोख्त करने वाला किरायों और माल महंगा मिलने और खरीदार गाहक महंगाई का रोना रो रहे हैं। हुकूमत ने अवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने के बाद जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए भाई लंडा बाजार का सहारा भी छीन लिया है। वो भी अब गरीब की दस्तरस से बाहर निकल गया। दुकानदारों का कहना है पहले जो सेल होता था 15 से लेकर 20,000 तक, अब वही सेल 4,000 5,000 से ज्यादा नहीं होता। और गाहक आते हैं रेट शेट पूछ के ना वापस चले जाते हैं, क्योंकि 200 का चीज अब 400 में है, 400 का चीज 800 में। हमारा अपने जो बंडल 12,000 बंडल लेके आता था वो 24,000 में लेके आ रहा है, 24,000 वाला 48,000 में आ रहा है। आए हैं लंडे बाजार विच ते दिहाड़ी दप्पी दा काम करीदा ते बड़ी ज्यादती हो रही है। दुकान उत्ते साडे दुकान महंगा ढेर ते लंडे बाजार विच भी आए हैं ते इत्थे साडी पहुंच दुकान जेड़ा अवर होए है कि महंगा माल लाकर फरोख्त करना मुश्किल हो चुका है और गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है। जबकि पहले रोजाना हमारी आमदनी 20 से 25,000 होती थी, अब 5 से 7,000 होने की वजह से किराया बिल, बिजली और घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। यही रोना गाहक का है कि पहले कम कीमत में सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीद किए जाते थे, अब वो भी पहुंच से बाहर हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई में नुमाया कमी की जाए ताकि हम बआसानी सस्ते कपड़े खरीद कर अपने बच्चों को सर्दी से बचा सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। 4 सदा की तहसील शब कदर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने शब कदर बाजार और ग्रेड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अहम शाहराहें बंद कर दी। ट्रैफिक जाम होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। तहसील शब कदर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शब कदर के अवामी, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों ने शब कदर बाजार और ग्रेड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली लोड शेडिंग ने अवाम को अजियतनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया है, जबकि कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। 23 घंटे लोड शेडिंग है और 1 घंटा बिजली आती है, वो भी रात के 1 बजे और 2 बजे आती है। पॉलिटिकल एहतजाज है, सारे पॉलिटिकल लीडर्स बाहर रोडों पे निकल आए हैं। हमारे जो मासूम शहरी है उनको भी रोडों पे निकाल के लाए हैं। लेकिन इनसे मैं एक बात कहूँगा कि ये लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है। बिजली लोड शेडिंग के सताए हुए लोग, जिनमें अवामी, समाजी, सियासी हल्के, ताजर तंजीमें और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान शामिल थी, सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पेस को अफसरान और एहलकारों के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। एहतजाज के बाद शब कदर में ट्रैफिक जाम की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालिबात दर्ज थे। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, शब कदर। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही फैसलाबाद की तहसील डचकोट में बिजली और गैस का बहरान सर उठाने लगा। गैस की बंदिश की वजह से खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों को बिजली और गैस ना होने की वजह से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। नई मख्तर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की तहसील डचकोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिससे घरेलू खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है और वो महंगे दामों मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हमें गैस की लोड शेडिंग की वजह से खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस के बावजूद हमें सिलेंडर महंगे दामों खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें खाना बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम खाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि हम 2 वक्त का खाना गैस पर आसानी से बना सकें। जी घरेलू खवातीन का कहना है कि कम से कम खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग ना की जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना गैस पर बना सकें। रेनाला खुर्द में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला बरकरार है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो गई। राना नवाज नजीर की रिपोर्ट देखिए।
رینالہ خورد سردیوں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مزدور طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا، 2-3 گھنٹے لائٹ غائب رہنے کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر کام نہیں ہوگا تو اس مہنگائی میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ مینو گورنمنٹ نال گزارش ہے بھی ایک تے ساڈی چھوٹی چھوٹی دیہڑی ہے، نکی نکی دیہڑی ہے، دوسرے نمبر تے بھی بجلی والے جڑے بالکل 2 گھنٹے کلاندے ہی نہیں تے گھنٹہ کلاندے نے، چھوٹی چھوٹی دیہڑی ہے۔ شہریوں نے نگران وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے تاکہ مزدور طبقہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ رانا نواز نذیر، سچ نیوز، رینالہ خورد۔ سیالکوٹ میں ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا، انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے، شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ فاطمی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سیالکوٹ میں دن بدن ٹریفک نظام خراب ہوتا جا رہا ہے اور حادثات کا ہونا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصروف شاہراہوں میں ٹریفک گھنٹوں جام رہتی ہے اور اس دوران ٹریفک وارڈن کھڑے گپوں میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوران ڈیوٹی موبائل کا استعمال سخت منع ہے۔ پولیس کے حوالے سے بتایا جائے تو جو پولیس ہے یہاں پر کوئی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہی، ہر طرف یہاں پر گہما گہمی کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جام رہتی ہے۔ سیالکوٹ شہر میں بڑھتی آبادی کے باعث ٹریفک بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر اس کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ آنے جانے میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ فاطمی شاہ، نمائندہ سچ نیوز، سیالکوٹ۔ حکومتیں بدلی، انتظامیہ بدلی اور سال بدل گیا، لیکن کوٹ ادو شہر کی حالت زار نہ بدلی۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا، جس کی وجہ سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ اسحاق قاسمی رپورٹ کریں گے۔ کوٹ ادو شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری اور دکاندار پریشان ہیں۔ دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے دکانداروں کا دکانوں میں بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ حکومتیں بدلی، انتظامیہ بدلی اور سال بھی بدل گیا، لیکن کوٹ ادو شہر کی حالت زار نہ بدلی۔ محلہ، چوک چوراہوں اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ بچے اور بزرگ سانس اور مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ کئی دن صفائی عملہ صفائی کے لیے نہیں آتا۔ میں تھوڑا سا انتظامیہ کو جگانا چاہتا ہوں، آپ مین بازار میں چکر لگائیں، سرافہ بازار میں چکر لگائیں، ایک جگہ پہ بھی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ آپ یہاں اس طرف دیکھیں، مسجد میں گزرنے کا جگہ بھی نہیں ہے۔ میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ صفائی کا انتظام صحیح کیا جائے۔ گندگی کے آپ کے سامنے ہے، ایک ہفتے سے کوئی ملازمین یہاں گند اٹھانے کے نہیں آیا۔ مین شہر کی مین جگہ پہ جو کہ سارا محلہ یہاں پہ اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے، اور بلدیہ نہ اے سی صاحب نے کوئی نوٹس لیا، نہ ڈی سی او صاحب نے کوئی نوٹس لیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے اور عملہ کی روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، ڈسٹرکٹ کوٹ ادو۔ کمر مشانی میں نکاسیاب کا نظام متاثر ہو گیا، گلیاں سیوریج کے پانی سے بھر گئی، شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ظہیر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ کمر مشانی گزشتہ کئی سالوں سے سیوریج کا مسئلہ ہے۔ گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے اسکول جانے والے بچوں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ حکومت نے 8 کروڑ روپے کی خطی رقم سے سیوریج کے سسٹم کا کام شروع کیا۔ علاقہ مکینوں نے انشار پسند عناصر کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ یہ پانی نے مسئلہ جیرا ہے، یہ محلہ لال بخیل، محلہ سرمت خیل، محلہ لوڑ خیل، یہ ادھے کمر مشانی نے منتلے نی آبادی نے مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جارد حل کیتا جائے۔ پبلک ہیلتھ کے افسران سے التماس کی کہ وہ بغیر خوف و خطر اپنا کام جاری رکھیں اور اہل علاقہ کے اس درینہ مسئلے کو حل کرنے میں ان کی مدد فراہم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر عباس خان، سچ نیوز، کمر مشانی۔ سناوا کے ریسکیو آفس کی بلڈنگ کا تعمیراتی کام التوا کا شکار ہو گیا، 2 سال گزر جانے کے بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ منیر حسین رپورٹ کریں گے۔
सिनामा शहर में मार्च 2022 से शुरू होने वाला रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का मंसूबा 2023 के आखिर में भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबा साबिक MPA नियाज खान गशकोरी ने शुरू करवाया था। सिनामा और गिरदुनमा में बढ़ते हुए हादसात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑफिस नागुज़ीर था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक बिल्डिंग मुकम्मल न हो सकी। ये हमारा एक पसमानदा इलाका है सिनामा। 2022 में गालबन यहाँ पर एक मंसूबा शुरू हुआ था रेस्क्यू के हवाले से, तो 2022 से लेके अब ये 2023 भी ख़त्म हो गया है, वो अभी तक नामुकम्मल है। सिनामा हमारा पुराना इलाका है, यहाँ की रेस्क्यू जो बिल्डिंग है वो 2 साल से नामुकम्मल है। वो हमारी यहाँ बहुत इसके लिए हमें ज़रूरत है, तो मुजफ्फरगढ़ से यहाँ आती हैं रेस्क्यू वगैरह, ये जो हादसात वगैरह ज़्यादा होते हैं, मेहरबानी करें इसको मुकम्मल करें। दूसरी तरफ ठेकेदार का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबा नामुकम्मल है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शहरियों ने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि रेस्क्यू ऑफिस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रेस्क्यू हुकाम के हवाले किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि 2022 में शुरू होने वाला मंसूबा जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि रेस्क्यू की सहूलियात मुयसर आ सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। टंडो बागों की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। धूल उड़ने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सुहेल अराई रिपोर्ट करेंगे। 2011 के सैलाब और बारिशों के बायस टंडोबागों की पुलें और सड़कें आज भी खस्ता हाली का शिकार हैं। टंडोबागों के शहरियों समेत 5 अजला के लोगों को सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2022 में सड़कों और पुलों की बहाली के लिए अरबों रुपए तो मंजूर किए गए, मगर किसी किस्म का कोई भी तामीराती काम न हो सका, जिसके पास जगह जगह पड़े गड़ों की वजह से हादसात का होना मामूल बन गया। सड़कें खस्ता हाल होने के बायस चंद मिनटों का सफर कई घंटों में तय पाया जाता है। मुंतखब नुमाइंदों ने भी इन सड़कों की बहाली के लिए वादे तो बड़े बड़े किए, मगर टंडोबागों की सड़कें और पुलें कागजी कार्रवाई तक महदूद रहीं। रोड सारा टूटा हुआ है, हम नई गाड़ी लेके आते हैं, ये खटारा बन जाता है और मरीज लेके जाते हैं बदीन के हैदराबाद में, रास्ते में मर जाते हैं और रोड की बहुत परेशानी है हमें। रोड की हालत आप देख सकते हो कि 2011 के सैलाब में जैसे ये रोड टूटा है, अभी तक ये रोड नहीं बना। इसको 12 साल हो गए हैं। टंडोबागो पंगरियो रोड को कोई नुमाइंदा, कोई अवामी नुमाइंदा, कोई हमसे पूछने नहीं आया। टंडोबागो के शहरियों ने महकमा हाईवे और निगरान हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द टंडोबागो की खस्ता हाल पुलों और सड़कों की तामीर का काम किया जाए, जिससे टंडोबागो के शहरियों समेत 5 अजला के लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो सके। कमालिया के नवाही इलाके तारा हवेली के कब्रिस्तान की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार हो गई। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान में डेरे जमा लिए। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया के नवाही गांव मौजा तारा हवेली के कब्रिस्तान के लिए वक्त की गई जमीन पर कब्जा माफिया ने डेरे जमा ली। कब्रिस्तान में कब्जा माफिया ने कच्चे मकान तामीर कर लिए हैं, तो बेशतर अफराद ने कब्रिस्तान की जगह पर फसल काश्त कर ली। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने के बायस अक्सर मवेशी दाखिल हो जाते हैं, जिससे कब्रों का तकद्दुस पमाल हो रहा है। इस जगह पर कुछ लोगों ने नाजायज तौर पर चारों तरफ से कब्जा किया हुआ है, और वो लोग जो हैं वो जानवर भी छोड़ देते हैं, जिससे कब्रों की बड़ी बेहरमती हो रही है। 4 दीवारी जनाब साड़ी महफूज की जाए, बनाई जाए। सरकार नूं अपील है, कब्रां दी जगह है कोई किसी मालिक दी तो नहीं हो रही, इस वास्ते साढ़े वड़कियां छड़ी आई। इलाका मकीनों का कहना था कि कब्रिस्तान के करीब रहने वाले अफराद ने कब्रिस्तान की जमीन को काबिल काश्त बना रखा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से अपील है कि कब्रिस्तान का रकबा कब्जा माफिया से वागजार करवाकर इसकी मुकम्मल 4 दीवारी करवाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी कब्जा की कोशिश न करे। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। गंदुम की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला और तहसीलों में एहतजाजी जलसों और धरनों का ऐलान कर दिया। कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर तमाम अवामी ग्रैंड जरगे का इनेकाद। अवामी ग्रैंड जरगे में मुत्तफिका तौर पर हुकूमत की जानिब से गंदुम की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए मुतालिबा किया कि गंदुम की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौर वापस लिया जाए। वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर जो इजलास बुलाया गया था अमायदीन गिलगित, अमायदीन गिज़र, अमायदीन दियामर का, उसके अंदर तमाम अमायदीन ने बशमूल बंदे हकीर के मुत्तफिका तौर पर हमने वहाँ पर ये राय दी थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने अवामी एक्शन कमेटी को एक मैंडेट दिया हुआ है गंदम सब्सिडी के इशू के ऊपर, लिहाजा गवर्नमेंट जो है अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करके गंदम सब्सिडी के ऊपर हतमी कोई फ़ैसला
फैसले तक पहुँचे। अवामी ग्रैंड जरगा ने अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन बनाया जाए। ग्रैंड जरगा और हुकूमत के दरमियान में जो बैठक हुई इनके दरमियान में, उस हवाले से जनाब अली मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि उस बैठक पे जनाब अली जो डिसीजन इन्होंने मिलकर किया है उस पे जनाब अली नज़रसानी किया जाए। अगर वो पसंद नहीं है, वो आवाम के मुफाद में नहीं है, तो उस पर जनाब अली दोबारा उस पर मुज़ाकरात किया जाए। और गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को फिलफोर कलदम करार दिया जाए। हुकूमत फौरी तौर पर मुतालिबात मंजूर करे, वरना अगला लाहमल इससे भी सख्त होगा और अपने मुतालिबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वजाद अली, सच न्यूज़, गिलगित। नया साल नई उम्मीदें लेकर नमूदार हुआ। शहरियों ने कहा कि गुज़श्ता जो हासिल ना हुआ, नया साल इन सब के हुसूल के मौके फराहम करेगा। सखर के शहरियों ने नए साल से उम्मीदें बांध ली हैं। सखर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर नमूदार होता है। लोगों ने जहां 2023 में अपने ख्वाब पूरे ना होने का शिकवा किया है, वहीं वो नए अज़म के साथ 2024 का इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। शहरियों ने कहा कि 2023 में जो हासिल ना हुआ, नया साल इन सब के हुसूल का मौका फिर फराहम करेगा। हमें उम्मीद है कि नया साल कई लिहाज से अहम और इसमें इलेक्शन होने जा रहा है, इसको इस्तेकाम जमहूरियत का साल करार देना चाहिए। एक दूसरे की सियासी हकीकत तस्लीम करके पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बैठे और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। साल 2023 जो है वो गुजर गया, अपनी यादें छोड़ गया है। अब हमें उम्मीदें जो हैं साल 2024 से हैं। इंशाल्लाह ताला जो है इसमें ये साल जो है इलेक्शन का साल भी है। आवाम को बड़ी इससे उम्मीदें हैं, जो हुकूमत आएगी वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। नए साल के आगाज़ पर हम यही दुआ करेंगे कि आने वाला ये साल मुल्क कौम के लिए अमन और सलामती का साल हो, माशी तरक्की हो मुल्क की, और महंगाई कम हो, और पाकिस्तान में जो है अमन बहाल हो, जमहूरियत बहाल हो। मजीद इन्होंने कहा कि हमें माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। आने वाला साल पूरे बनी नौ इंसान के लिए अमन, सलामती, भाईचारे और बाहमी हम आहंगी का पैगाम लाए और नया साल पाकिस्तान के माली मसाइल से निकलने और आलमी सतह पर खुशहाली का सबब बने। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। धुंध से हर मंजर धुंधला गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में धुंध की चादर तन गई। धुंध के बायस हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद रहे। लाहौर सियालकोट मोटरवे, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से पिंडी भटियां, M5 शेरशाह से रोहड़ी, M2 बलकसर से कोट मोमिन, जबकि M1 सवाबी से बुरहान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। मर्दान में शदीद धुंध के सबब रशकई इंटरचेंज बंद रही। धुंध के बायस सदे निगाह सिफर रह गई। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी। भोंग शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। भोंग से चौक माही तक रोड धुंध की शदीद लपेट में है। धुंध के बायस सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। कंबर में धुंध के सबब सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। कच्ची पुल, गवादर, M8 मोटरवे समेत दीगर इलाके धुंध की लपेट में आ गए। दादू में भी शदीद धुंध का राज है। धुंध और सर्दियों में इजाफे के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मांजीपुर शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के सबब हद निगाह सिफर रह गई। धुंध के बायस कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तांदियावाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। कारोबार मफलूज, जबकि बाजार सनसान नजर आने लगे। एक हफ्ते से जारी सर्दी की शदीद लहर ने जैसे सब कुछ ही लपेट में ले लिया हो। तहसील तांदलावाला में ठरठराती सर्दी से शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। कारोबार ठप होने के बायस कारोबारी तबका शदीद परेशान है। ठंड बहुत है जी, तो काम ही है कोई ना, तो बस बैठे हैं लसपोट। ऊपर से ठंड बहुत है, काम भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि एक हफ्ते से सर्दी की शदीद लहर ने कारोबार भी अपने लपेट में ले लिए हैं। सारा दिन हल्की सर्द हवाओं से बाजार सनसान, जबकि शहरियों के साथ कारोबारी तबका शदीद परेशान है। जबकि माहिरीन ने खुश्क सर्दी से बचाव के लिए मतवाजन खुराक, खुश्क मेवाजात को बतौर गिजा इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलावाला।
मुल्क भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह सिफर रह गई। बारिश ना होने से बच्चे बड़े बीमार पड़ने लगे। अस्पतालों में रश बढ़ गया। सगीर असगर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शदीद धुंध का राज है। शाम होते ही धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की वजह से कारोबार जिंदगी भी मुतासर हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों और बूढ़ों को सर्दी से बचाएं, गर्म खुराक और गर्म लिबास का इस्तेमाल करें। जबकि जिले इंतजामिया का कहना है कि बिला वजह घर से ना निकलें, गाड़ी चलाते वक्त फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों की रफ्तार आस्ता रखें। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का ये सिलसिला चंद दिन तक जारी रहने की तवक्को है। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चुट्टा ने गंदम की पैदावारी हदफ 2 करोड़ 56 लाख टन के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को टास्क सौंप दिया है। परवेज इकबाल की रिपोर्ट देखिए। गंदम की मुल्की ज़रूरियात को न सिर्फ पूरा करने बल्कि इसकी बरामद के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने गंदम की पैदावारी हदफ 2 करोड़ 56 लाख टन के हसूल के लिए फील्ड फार्मेशंस को टास्क सौंप दिया है, जिसको बाकायदगी से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे फन्नी रहनुमाई की फराहमी में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही का बर वक्त इजाला किया जा सके और सूबा में मुकर्रर करदा 40 मन फी एकड़ पैदावार के हदफ के हसूल को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने महकमा की फील्ड फार्मेशंस को गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हसूल के लिए काश्तकारों को केमिकल से बेहतर नताइज के हसूल के लिए जहरों का इंतखाब, मिकदार, सही नोजल का इस्तेमाल, कैलिब्रेशन समेत धुंध, बादल और बारिश के मौसम में स्प्रे के अमल में ताखीर बारे भी आगाही फराहम की जा रही है। गंदम की फसल में मौजूद जड़ी बूटियां 14 से 40% तक पैदावार में कमी का बायस बनती हैं, लिहाजा इनका बर वक्त कंट्रोल फसल की बेहतर पैदावार का जामिन है। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकवाल, सच न्यूज, अलीपुर। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर और एसएसपी मीरपुर कामरान अली ने मंगला एंट्री पॉइंट और मंगला थाने का विजिट किया है। मोहम्मद सगीर की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासर रियाज और एसएसपी कामरान अली ने मंगला एंट्री पॉइंट पर मजीद 14 जदीद कैमरों को नस्ब करके नए सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज और एसएसपी कामरान अली का कहना था कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जराइम और क्राइम की रोकथाम और सिक्योरिटी को जदीद तकाज़ों से आमाहंग करने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर 14 मजीद कैमरे लगा दिए गए हैं और इनको अपग्रेड करके 14 मेगापिक्सल कर दिया गया है। चूँकि ओवरसीज का शहर है और ओवरसीज हमारे भाई और बाकी जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे भी मीरपुर के शहरी हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अपने बिल्कुल टॉप ऑफ द रेंज जो लेटेस्ट हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फीचर्स के साथ जो कैमराज हैं वो हमने यहाँ पे आज इंस्टॉल किए। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके तहत हम जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसके अगर कोई हमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई पर्सन नज़र आता है तो हम उसको बैक 1 मंथ तक ट्रेस कर सकते हैं। उनका कहना था कि ओवरसीज कश्मीरी और मीरपुर में रहने वाले लोगों को अब ये मालूम होना चाहिए कि इंतजामिया पूरी तरह उनकी देखभाल के लिए मुतर्रक है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना था कि 1 माह के लिए हमें ये रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। किसी भी मशकूक शख्स या मशकूक हरकत को नोट किया जा सकता है और कश्मीर के लोगों को इंशाल्लाह बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश में इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रक है। मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। पंजाब के शहर लिया की तारीख सदियों पुरानी है। लिया पंजाब का खूबसूरत तरीन जिला होने के साथ कुदरत की हसीन नवाजिशों से भी मालामाल है। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया पंजाब का खूबसूरत तरीन जिला होने के साथ कुदरत की हसीन नवासियों से मालामाल है। लिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। नशेबी इलाकों की सोना उगलती मिट्टी, थल के लहलहाते खेतों और चौबारा के रेगजारों के हसीन इम्तजाज पर मुश्तमिल जिला लिया मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप है। 100 किलोमीटर तवील नशेबी पट्टी से गुजरने वाला दरिया सिंध अपने साथ लाई पहाड़ी मिट्टी को पूरे नशेबी इलाकों में बखेरता चला जाता है, जिससे जमीनों की जरखेजी दुगनी हो जाती है। साथ ही थल से गुजरने वाली नहरें खेतों में जरखेजी लाने में किरदार अदा करती है। चौबारा के रेगजारों की जरखेजी का इनसार कुदरत के अता करदा बारिश से मुमकिन है। बारिश पड़ने से ही चौबारा के टीलों पर फसल उगता है, तब जाकर ही किसानों के चेहरे पर रौनक आती है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया।
मौसम सरमा की छुट्टियां और नए साल की आमद पर मरी में सयाहों का हजूम उमड़ आया। पंजाब फूड अथॉरिटी सयाहों को मायारी खुराक फराहम न करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। नाकिस इंतजामात होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालकान को 3.5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम्स के हमरा मरी पहुंचे। दौरान ऑपरेशन रहायशी होटल समेत खाने पीने के रेस्टोरेंट्स को चेक किया। 42 आउटलेट्स की चेकिंग के दौरान 14 यूनिट्स को जुर्माना आयद किया गया। सयाहों को मायारी खुराक फराहम न करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 3,48,00,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। जुर्माने सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात और फूड सेफ्टी SOPs की खिलाफ वर्जी पर किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों को मायारी खुराक की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। सयाह किसी किस्म की कंप्लेंट के लिए फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर मुफ्त राब्ता कर सकते हैं। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। शाहराह रेशम के किनारे लगी भट्टियों की भीनी हुई ताज़ा मूंगफली जायके में बेमिसाल। मूंगफली की खुशबू सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। नई मुला की रिपोर्ट देखिए। हरिपुर में जाड़े का मौसम आते ही लोग शाहराह रेशम के किनारे मूंगफली की भट्टियां बना लेते हैं और मुल्क की मशहूर मूंगफली चकवाल, गाजी और स्वाबी से यहाँ कच्ची मूंगफली लाते हैं और फिर मूंगफली को भट्टी में भूनते हैं। मूंगफली को धीमी आग के कोयले पर पकाते हैं। पकने के टाइम में एक खास किस्म की खुशबू लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने वाली मूंगफली खरीदने पर खरीदार को मजबूर कर देती है। यही वजह है कि लोग ताज़ा मूंगफली खरीदते हैं और फिर रात में घर में महफिल के साथ साथ मजे ले लेकर खाते हैं। एक बार मूंगफली मुंह को लग जाए तो छोड़ने को दिल नहीं करता। ज्यादातर लोग गाजी वाला फली पसंद करते हैं या पत्ते जंग वाला फली पसंद करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, तकरीबन कोई कराची लेकर जाते हैं, कोई दुबई लेकर जाते हैं, इधर से भी जिधर भी आते हैं बस लोग ले जाते हैं। दूर दूर जाने वाले मुसाफिर सफर में मूंगफली साथ रखते हैं और इसका लुत्फ लेते हैं। हरिपुर शाहराह रेशम के किनारे लगाई गई भट्टियों में चकवाल की मूंगफली बेची जाती है और लोग यहाँ से मूंगफली गरम गरम ताज़ा ताज़ा बनवाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। कैमरामैन जाहिद खान के साथ नईमुल्ला खान, सच TV, हरिपुर। कबीरवाला के कीनू अपने रसीले और तुर्श जायके की वजह से बेहद मशहूर है। लज्जत से भरपूर कीनू शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कीनू के बागों की रौनकें बढ़ गई हैं। सैयद अली रजा नकवी की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की सौगात और रसीले किन्नू और फ्रूटर के रसीले फल से लदे बागात दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये फल इस मौसम की शान हैं। ये रसीला तुर्श फल लोगों को बहुत पसंद है। कबीर वाला किन्नू और फ्रूटर के दिलकश खूबसूरती खेतों के लिए बेमिसाल हुस्न सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। दिल फरेब होने के साथ साथ बागबान के लिए बेहतर रोजगार का वसीला है। किन्नू बहुत सी बीमारियों के लिए फायदा मंद है। किन्नू एक सर्दियों के लिए मुफीद फल है जिसमें विटामिन डी पाई जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों की शिफा है, जिसमें बिनाई, जलन जिस्म की और ये मैदे की शिफा के लिए मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। माल्टा एक मुफीद फल है जो कुदरत की तरफ से हमें अनमोल तोहफा मिला है। हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। दरख्तों की शाखों से जुड़े कबीर वाला के रसीले किन्नू और फ्रूटर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। विटामिन से भरपूर खुश ज़ैका फल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। किन्नू और फ्रूटर की न सिर्फ रंगत हर किसी को भाती है बल्कि ज़ैका में भी इसका कोई सानी नहीं। अगर इसे दरख्तों से तोड़कर खाया जाए तो इसका अपना ही मजा है। कबीर वाला के किन्नू रसीले और खुश ज़ैका की वजह से बेहद मशहूर हैं। कैमरामैन रादिल शाद खलल के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसीर रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। सर्दियों की आमद के साथ ही फिजा में खुश्क पत्तों और नारंगी की खुशबू फैल जाती है। विटामिन सी से भरपूर ये फल जो सिर्फ सर्दियों में ही दस्तयाब होता है अपने अंदर बेशुमार फवायद रखता है। रिपोर्ट करेंगे मलिक सादिक हुसैन। मुल्क भर की तरह मीरवाह गोरचानी में भी मौसम सरमा का आगाज होते ही मौसम सरमा का शहंशाह फल नारंगी मार्केट में आने से हर तरफ नारंगी रंग की बहार आ जाती है। मीरवाह गोरचानी में नारंगी फल मौसम सरमा में बड़े शौक से खाया जाता है। बड़े हों या बच्चे दोनों ही नारंगी को बहुत पसंद करते हैं। खुसूसन नारंगी का ताज़ा शरबत पीकर आप दिन भर तरोताज़ा और मुतहर्रिक महसूस करते हैं। विटामिन सी ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है और फाइबर होता है, तो ये बॉडी का जो इम्यून या दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करते हैं। विटामिन सी की कमी पूरी होती है उससे। कैल्शियम जो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है वो
इसमें शामिल होता है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तिबी माहिरीन का कहना था नारंगी में विटामिन्स और कैल्शियम बॉक्सरत पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। माल्टाई और कीनो निजाम हजम को बेहतर बनाने और वजन में कमी और विटामिन सी की जायद मिकदार के बायस जिल्द के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। सर्दियों की आमद के साथ साथ नारंगी, माल्टा और कीनो के इस्तेमाल से हमें लातेदाद फवायद हासिल होते हैं और साथ साथ इसके इस्तेमाल से सर्दी के मौसम का मजा भी दुबाला हो जाता है। नारंगी कीनो का तरश जायका कैलोरीज में कमी लाने में बहुत मुफीद मगर गजाई अज्जा से भरपूर होता है। कैमरा टीम के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज, मिरवाह गोरचानी। सर्दियां आते ही हर तरफ सरसों के लहलहाते खेतों में पीले पीले फूलों ने बसेरा कर लिया। सरसों एक मुनाफा बख्श फसल है जिससे हासिल शुदा तेल मुख्तलिफ अनवा के खानों में भी इस्तेमाल होता है। सादिकाबाद से हमादुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद तहसील भर में इन दिनों हर तरफ सरसों के पीले पीले फूलों की बहार है जो सरसों की फसल की तैयार होने की नवीद सुना रही है। सादिकाबाद में काश्त होने वाली सरसों की फसल को कम लागत और ज्यादा मुनाफा बख्श करार दिया जाता है क्योंकि आबी किल्लत और देगर जरिए अखराजात के बाइस किसान सरसों की फसल को तरजीह देते हैं। लेकिन इस साल खाद डीजल महंगा होने और सरसों की फसल का रेट कम होने की वजह से किसान शिकवा करते भी नजर आते हैं। सरसों की फसल कम वक्त और कम खर्च में तैयार होने वाली फसल है। इससे हमें बहुत से जिनास मसलन सरसों का तेल, खल और सर्दी की सौगात साग ये भी सर्दी। आज के जो रेट है पिछले साल से बहुत कम मिल रहे हैं। जिम्मेदार बहुत परेशान है। अब जो है खर्चे बढ़ गए हैं, खाद का रेट ज़्यादा है, डीजल का ज़्यादा है, सरसों का रेट पिछले जैसा नहीं रहा, अब बहुत कम हो गया है। पिछले साल से होकर 10,000 से होकर अब 5,000 6,000 चल रहा है। सरसों की फी एकड़ काश्त पर सिर्फ 4 किलोग्राम बीज दरकार होता है जिसके बाद महदूद मिकदार में पानी की जरूरत होती है। अगर हुकूमत सरसों की फसल के रेट बढ़ाए तो किसान के लिए सरसों की फसल से ज्यादा मुनाफा बख्श कोई फसल नहीं। सरसों की लहलहाती फसल जहाँ देखने में खूबसूरत नजर आती है तो वहीं पर इस साल रेट कम होने की वजह से किसान शिकवा करते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। टोबा टेक सिंह पुलिस का एहसन इक़दाम। 100 साल पुराने थाने को मॉडल थाना बनाकर पंजाब पुलिस ने खूबसूरती की मिसाल कायम कर दी है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह आईजी पंजाब उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पंजाब भर में थाना कल्चर को तब्दील करने का दावा सच साबित हो गया। टोबा टेक सिंह के 100 साल पुराना थाना सिटी को मॉडल थाना बना दिया गया। थाने की दीवारों पर 23 शोधा की तस्वीरों को अवेजा किया गया और थाने के अंदर मुकामी कल्चर को नुमाया किया गया। थाने में आने वाले साइलिन के लिए बैठने के लिए खूबसूरत लॉन और एयर कंडीशन कमरा बनाया गया जहाँ खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए लेडीज VSO तैनात की गयी। थाने में मामूली नवीयत के मामला हल करने के लिए मिसालती रूम बनाया गया जहाँ शहर के मौजूदा इलाका पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। थाने में रिश्वत और FIR के अंदराज में ताखीर की सूरत में शहरियों के लिए फीडबैक और शिकायत के लिए आला अफसरान के नंबर नुमाया किए गए। IG पंजाब दा विजन है कि असी जितने अपने पुलिस स्टेशन ने उन्होंने अवामन नास वास्ते ओपन करिए, उन्होंने एक अच्छा और बेहतरीन एक न्यू स्टाइल दे अंदर और तमाम चीज़ों आउट क्लास करके और अच्छी पोजीशन में असी जड़ा इन्हों कन्वर्ट कर दईए। पंजाब पुलिस की जानब से थाना कल्चर की तब्दीली पर शहरी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk पर। वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।